हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 1 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया गया है। तो ये जो अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो कौन से मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया गया है? तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगर हम इस अभियान के उद्देश्य की बात करें तो ये इसका जो उद्देश्य है पूर्ण रूप से क्या है कि जो सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना और जो बहुभाषा है ना उसको बढ़ावा देने के लिए क्या गया है, शिक्षा मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा कि किस मंत्रालय ने हाल ही में जो युक्त धारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है? अगर इसमें बात करें तो इसमें कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये जो युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो कहाँ के पुलिस स्टेशन को? तो सदर बाजार जो पुलिस स्टेशन है उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर नेक्स्ट की बात करें, देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने ई सवारी जो ई बस गठबंधन एक पहल शुरू की गई है? तो ये जो पहल शुरू की गई है कौन से मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है? तो इसमें हम बात करेंगे नीति आयोग द्वारा ये पहल को शुरू किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने जो भारोत्तोलन के पहले जो परफॉर्मेंस का जो निदेशक है ना नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया? तो अविनाश पांडु को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए हाल ही में किसे सेबी की जो पहली जो महिला प्रमुख बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। तो सेकंड का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि हम बात करें पहले क्वेश्चन इसमें, देखिए हाल ही में जो निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत को नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है? तो अनुपम रे को इसमें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप शाह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। इसी चीज़ में हम आगे बढ़े तो देखिए हाल ही में किस रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया इसमें? तो विनय कुमार त्रिपाठी को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। और आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय जो अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो के जो निदेशक हैं उसमें किनको नियुक्ति प्रदान की गई है? तो विवेक घोगिया को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। उससे पहले सभी साथी जितने भी साथी यदि आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप यहाँ से आप नहीं ले सकते तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कौन सी, www.noplacement.com, वहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले हाल ही के 1-2 दिन में आपको फरवरी मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, तो आप विजिट करते रहिएगा। साथ में आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते थे कि हाल ही में किसने जो मैक्सिकन जो ओपन 2022 का जो खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। देखिए हाल ही में यदि आपसे पूछ ले कि जो टेनिस खिलाड़ी है जो मेलबर्न समरसेट जो टेनिस टूर्नामेंट 2022 है वो किसने जीता है? तो ये भी राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, अगला हमारा कि हाल ही में जो रूस के किस देश को हराकर जो डेविस कप जो टेनिस टूर्नामेंट है 2021 जीता है? तो किस देश को? क्रोएशिया। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? अभी हाल ही में रूस ने क्या कर दिया है कि यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। तो वहाँ पर हमारे 20,000 से ज़्यादा क्या है जो स्टूडेंट हैं जो मेडिकल लाइन के वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो उसके लिए क्या किया है भारत सरकार ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। यदि हम ऑपरेशन की बात करें तो क्या है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से चर्चित मुद्दा है और आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑपरेशन गंगा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में।
अगर इसमें बात करें, देखिए हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री द्वारा पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया गया है, तो ये कौन से जो केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने ज्ञान ऐप कंसल्ट लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये, तो नितिन गडकरी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए 5 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय सीनियर शतरंज जो चैंपियनशिप 2022 की आयोजित किया गया है, तो कहाँ पे आयोजित की गई है, कौन से शहर में आयोजित की गई, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। तो ये जो चैंपियनशिप है ना, कानपुर के अंदर क्या गया आयोजित की गई है। अगर हम इसी चीज़ में बात करें, देखिए हाल ही में किस राज्य में जो सीनियर महिला जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो कौन किस राज्य ने जीती है ये, तो ये मणिपुर ने जीती है। और हाल ही में भारत की जो पहली राष्ट्रीय जो योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है ना, कहाँ पे स्थापित की गई है, तो इस की गई है कहाँ पे, भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। और किस राज्य में पहली बार जो बधिर T20 की जो क्रिकेट चैंपियनशिप है 10 से 20 जनवरी 2023 में किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा ये, तो ये केरला के अंदर किया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा कि हाल ही में भारतीय ने जो एशियाई जो स्नूकर जो चैंपियनशिप है ना जीती है, तो किसने जीती है, तो पंकज अडवाणी ने ये चैंपियनशिप अपने नाम की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने। छठा जो क्वेश्चन है क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने बायोमेडिकल इनोवेशन पर जो ICMR और जो DHR जो नीति है ना लॉन्च की गई है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तो चले तो देखा, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम क्वेश्चन डिस्कस करें कि हाल ही में जो केंद्रीय खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य का जो पहला रेशम यार्न का उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे स्थापित किया गया है ये, तो ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है, ठीक है। और किस शहर में इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कन्वेंशन जो सेंटर रुद्राक्ष का है ना उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है ये, तो इसका जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, वाराणसी के अंदर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का जो पहला जो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये जो नवाचार केंद्र शुरू किया गया है जयपुर के अंदर शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा देश से रिलेटेड क्वेश्चन है। देश के रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए विश्व जो नागरिक सुरक्षा दिवस है ना मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाए, तो ये 1 मार्च को बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो डेली हम थोड़े थोड़े यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप पजल ना हो और आसानी से आप इनको याद कर सके। अगर हम सीरीज में ही बात करें, देखिए जब 21 अक्टूबर को है ना जो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, और 23 अक्टूबर की बात करें तो तिल दिवस, और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस, और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8 का है कि हमारा हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली जो बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बन गई है, तो कौन बन गई है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर किया जाएगा तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम न्यू जो डेवलपमेंट बैंक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि एग्जाम में कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि शंघाई जो कि चीन के अंदर स्थित है, ठीक है। अगर इसके अध्यक्ष पूछे तो मार्कोडोस प्राडो ट्रायो जो क्या है इसके अध्यक्ष है। अगर आपके जो डेवलपमेंट संस्थापक की बात करें तो ब्रिक्स है, और इसकी स्थापना की बात करें तो कहाँ कब हुई थी, तो 15 जुलाई 2014 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो साथियों हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में आने महत्वपूर्ण जानकारी 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग हमने 40+ क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो ये देखिए जो डेली करंट अफेयर के साथ साथ है ना, इसमें जो डेली प्रीवियस डेज के जो क्वेश्चन है ना आपका ये रिवीजन करते हैं, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब चलते कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो, तो उसका जो राइट आंसर है ना वो डिस्कस कर लेते। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी जो अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने, तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से अपना आंसर जरूर बताएंगे।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो तीसरा संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2020 शुरू किया गया है। तो ये जो युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है ना, कौन से देश, भारत और कौन से देश के बीच शुरू किया गया है, आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। ठीक है। तो साथियों अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया है। अब चलते हैं समानीकरण डोज की क्लास की तरफ। समानीकरण डोज में हमारी कौन सी क्लास है, ये 184वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 183 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। यदि बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आने वाले किसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप ये ऑलरेडी रिपीट होते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कि सिख धर्म का जो संस्थापक है ना, किस सिख गुरु को माना जाता है। तो कौन से सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक देव को माना जाता है। ठीक है। और दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री जो समाधि का है ना, नाम क्या है, तो क्या नाम उसका, विजय घाट है। और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो कौन सा होता है, शुक्र होता है। तो ये हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं समानीकरण डोज में, जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी साथी जो डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको बता दूँ कि ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए जिनको वेबसाइट पे विजिट करने में प्रॉब्लम होती है। या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.naukriaspand.com, उसके ऊपर जाकर आप गूगल में जैसे आपको सर्च करना है नौकरी एस्पेंड, जैसे ऑफिशियल पेज आएगा तो आपको टॉप पे मिल जाएगा डेली करंट अफेयर का पीडीएफ, साथ में आपको मिल जाएगा डेली करंट अफेयर का टेस्ट। आपको दोनों जरूर अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपका जो डेली करंट अफेयर का जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिले। ठीक है। साथ में आप सभी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।